ये भी बयान आया लॉरेंस बिश्नोई का कि जो सुखदूल सिंह है, जिसको सुखद दुनेके भी बोलते हैं, उसको मारने का ऑर्डर मैंने दिया। ये बोल रहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है, ये कबूल कर रहा है, इसने ओपन कर दिया कि उसको मैंने ठोका। अब जो कि अक्सर हम देखते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं कभी सपोर्ट नहीं करती कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से होता है और ये आज नहीं, बरसों से हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे भी हो रहा था, उससे पहले भी हो रहा था और उसके बाद भी चलता चला आ रहा है। और आज इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक मामला बिगड़ रहा था ना पिछले 2-3 दिन से, आज इंडिया ने एक और कदम उठाया दोस्तों। आज इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री। अब ये देखो, मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, मैंने किसी और वीडियो में ये बात बोली थी कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। तो खालिस्तानी मुझे क्या बोलने लगे फोन करके कि आपने तो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया, आपने लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना। इलेक्शन नज़दीक है और इलेक्शन से पहले अगर इस किस्म की न्यूज़ चलेगी, और वो भी ऐसा नहीं कि किसी खालिस्तान के एक्टिविस्ट ने कोई बात कर दी है या खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली किसी कंट्री ने, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है। भाई मैंने कहा हीरो बनाया उसको? वो तो जेल में है, उसने कोई क्राइम करा होगा तभी तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई। उसने कुछ करा होगा तभी तो जज साहब ने बोला कि भाई आपको हम जेल भेज रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला कि उससे खालिस्तानी डरते हैं, और वो मैं आज दोबारा रिपीट करता हूं कि उससे खालिस्तानी डरते हैं। मुसीबतों में फंसी हुई है। लेकिन कनाडा एक बड़ी कंट्री है और कनाडा की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना और इस तरह की बात करना जो है, यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इस वक्त काफ़ी अपनी कंट्री के लोगों को या अपनी कंट्री की कई चीज़ों को लेकर आगे की तरफ जा रहे हैं, चाहे हम उसको G20 कल गुरपतवंत सिंह पन्नू, हमने तो मजाक उड़ाया था उसका। कल पन्नू ने क्या बोला था? हिंदू तुम निकल जाओ कनाडा से। में देखें उनको, या फिर एससीओ की मीटिंग हो या ब्रिक्स हो और कई दूसरे जो हैं काम हम उनको करते हुए देख रहे हैं, चाहे वो मून पे जा रहे हैं तो कभी वो सूरज पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी अगर इस किस्म की बात की जाए तो यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक झटका होगा और उनको सँभलने के लिए यकीनन बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और इस चीज़ को सँभालना पड़ेगा। डेट नोट डाउन कर लो, ठीक है भाई? आज की डेट नोट डाउन कर लो। आज 21 सितंबर है। टुडे इज 21 सितंबर। आज से 7 दिन लगा लो तुम, 27 पकड़ लो, मोटा मोटी 27 सितंबर पकड़ लो। तुम देखना इनका क्या होगा खालिस्तानियों का। और इसकी हरकतों की वजह से ये ठोके जा रहे हैं बेचारे। क्यों? अब मैं बताता हूं। जस्टिन ट्रूडो की वजह से ही ये दुनेके का मर्डर हुआ है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एसपी न्यूज़ 91 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई जो कि खालिस्तानियों के लिए कहीं ना कहीं सांप है। मैं आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई ने के तूफान ने एक और खालिस्तानी को आसमान में पहुंचा दिया है। और ये सब कुछ हो रहा है जस्टिन ट्रूडो के जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है इंडिया पर। कहीं ना कहीं ये एक वार चली हुई है जो कि थमने वाली नहीं है, एक बहुत बड़ी वार है। मैं आपको बता दूं कि यूएस में बैठा पन्नू जो कि कह रहा है कि कनाडा से सारे हिंदू निकल जाओ, लेकिन अमेरिका में वो बोल नहीं सकता, क्योंकि यूएस में अगर बोलेगा तो वहां की पुलिस उसका चालान करके वापस इंडिया भेज देगी, उसका इलाज कर दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं, जो उसके पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उसकी जो वहां की सरकार जो चलती है, जगमीत सिंह जो कि एक वहां का बिल्कुल ओनर है, उसके कहने पर ही सब कुछ वहां पर होता है। तो आज की जो खबर है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ये कबूल किया है कि जो एक और खालिस्तानी को, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर था, उसे जो आसमान में पहुंचाया है, उसने खुद कबूल किया है कि हाँ उसका मर्डर उसने ही किया है। दोस्तों जो मेजर गौरव आर्या सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो ये वार चल रही है वर्ल्ड के अंदर, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को दोस्तों, अभी भी स्टार्ट बयान कर। आया लॉरेंस बिश्नोई का कि जो सुखदूल सिंह है, जिसको सुखद दुनेके भी बोलते हैं, उसको मारने का ऑर्डर मैंने दिया। ये बोल रहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है, ये कबूल कर रहा है, इसने ओपन कर दिया कि उसको मैंने ठोका। अब ये देखो, मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, मैंने किसी और वीडियो में ये बात बोली थी कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। तो खालिस्तानी मुझे क्या बोलने लगे फोन करके कि आपने तो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया, आपने लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना। ओ भाई मैंने कहा हीरो बनाया उसको? वो तो जेल में है, उसने कोई क्राइम करा होगा तभी तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई। उसने कुछ करा होगा तभी तो जज साहब ने बोला कि भाई आपको हम जेल भेज रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला कि उससे खालिस्तानी डरते हैं, और वो मैं आज दोबारा रिपीट करता हूं कि उससे खालिस्तानी डरते हैं। इनको सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, ठीक है? उसने जो भी करा हो, वो प्रो खालिस्तानी हो, एंटी खालिस्तानी हो, उसने खालिस्तानियों को वेपन सप्लाई करे हो ना करे हो, जो भी उसने करा हो, दैट इज नॉट माई हेडेक। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो भारत के जो जस्टिस सिस्टम है, भारत का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, उसका प्रॉब्लम है। उन्होंने जेल में डाल दिया उसको भाई। लेकिन वो कहता है कि मैंने इसको सुखद रेखे को मैंने निपटाया है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि गैंग वॉर्स चल रहे हैं। मैंने हैशटैग चलाया था इसका, गैंग्स ऑफ कनाडा। मैं आपको बता रहा हूं, ये गैंग वॉर्स चल रहे हैं दोस्तों, और ये गैंग वॉर ना रुकने वाले गैंग वॉर्स हैं। अब देखिए और कितने इससे क्या होगा। कल गुरपतवंत सिंह पन्नू, हमने तो मजाक उड़ाया था उसका, कल पन्नू ने क्या बोला था? हिंदू तुम निकल जाओ कनाडा से, ठीक है? ये बोल पाया क्यों? वो इसलिए बोल पाया क्योंकि भाई यूएस में बैठा हुआ है। जो पन्नू है, पन्नू यूएस में बैठा है, पन्नू बोल सकता है, पन्नू बोल सकता है। पर क्या वो यूएस में बैठे हिंदुओं को बोल सकता है तुम निकल जाओ? नहीं बोल सकता। वहीं पर कर देगी पुलिस उसको रफा दफा, फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसका हो गया। हाथ में कागज पकड़ा देगी कि सुन तू चले जा बेटा अपने पिंड, यू नॉट फिट इनफ टू बी हियर।
उसको निकाल देगी, तो उसको पता है, तो वो बड़ा सेफ खेल के धमकियां दे रहा है। और यहां पे ये लॉरेंस बिश्नोई ने इतना बड़ा कांड कर दिया दोस्तों। और दोस्तों एक और खबर है कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इंडिया का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने ठोका पीटी शुरू कर दी। उसने पूरे पंजाब में और जगह रेड्स चल रही हैं, लोगों के नाम आ गए हैं एनआईए की वेबसाइट में, और एक एक करके वो नाम फ्लैश आपकी आंखों के सामने अभी आप देख सकते हैं कौन कौन है। आप देख सकते ये लोगों के पीछे अब एनआईए पड़ गई है। इसमें से कई खालिस्तानी है, और बोला है कि इस खालिस्तान के पूरे मामले को एनआईए पड़ी थी पिछली बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पीछे दोस्तों, और हुर्रियत के पीछे इतनी बुरी तरीके से एनआईए पड़ी कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई कश्मीर में। जो शटर डाउन होते थे ना, ये गिलानी करता था कि मैं अब बंद कर कश्मीर, बंद करो कश्मीर, पत्थर फेंको से, ये सब बंद हो गया, आजकल नहीं होता। हाँ एनकाउंटर होते हैं, हाँ हमारे भाई वीरगति को प्राप्त होते हैं, हाँ टेररिस्ट होके जाते हैं, ये बात सच है, लेकिन ये पूरा जो हुर्रियत वाला मामला है वो खत्म हो गया। अब उसी मैदान में उतर गया एनआईए अगेंस्ट खालिस्तानीज। और मैं एक बात बताऊं, खालिस्तानी जो तुम कनाडा में हो, थोड़ा सा जस्टिन ट्रूडो को एक बढ़िया सी मोटी सी पंजाबी में गाली दे देना इसको। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जितने भी भाई हैं इंडिया में, तुम्हारा जितना भी सपोर्ट सिस्टम है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज की डेट नोट डाउन कर लो, ठीक है भाई, आज की डेट नोट डाउन कर लो। आज 21 सितंबर है, टुडे इज 21 ऑफ सितंबर। आज से 7 दिन लगा लो तुम, 27 पकड़ लो, मोटा मोटी 27 सितंबर पकड़ लो, तुम देखना इनका क्या होगा खालिस्तानियों का। तुम्हारे जितने भी खालिस्तानी ड्रग लॉर्ड्स, जितने भी तुम्हारे स्मगलर्स, ड्रग सप्लायर्स, माफिया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जितने भी हैं, ठीक है, ये सब ठोके जाएंगे। यू कैंट फाइट अगेंस्ट द स्टेट यार। ये तुम लोगों में बहुत, ये म्यूजिक वीडियो में ऐसे ऐसे करके तुम लोग एक्चुअली सोचते हो म्यूजिक वीडियो सही है, तुम लोग एक्चुअली सोचते हो कि तुम बहुत 30 मार खानो, अब भी कर देंगे खत्म, तुम्हें जेल में जाओगे सबके सब खालिस्तानी जेल जाओगे। जिसने काम करा गलत, जिसने कानून तोड़ा है वो जेल जाएगा, ठीक है जी। दोस्तों पंजाब पुलिस ने गोल्डी बरार के खिलाफ रेड शुरू कर दी है, उसके ठिकानों पे, नॉन ठिकानों पे रेड शुरू कर दी है गोल्डी बरार के। गोल्डी बरार कौन है? गोल्डी बरार वो बंदा है जिसने क्लेम करा था कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है, और वो भी, उसका भी राब्ता बनता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। उसके पीछे एनआईए पड़ गई और उसको पकड़ने के चक्कर में एनआईए घूम रही है। अब देखिए क्या होता है दोस्तों आगे, मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। और पूरा जो खालिस्तानी नेटवर्क है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक कहावत है अंग्रेजी में, ठीक है, विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस द वर्स्ट ऑफ डीड्स आर डन। अब इसको उल्टा ले लीजिए ना, इसको उल्टा फेरिए जरा। खालिस्तानियों के लिए इसके बड़े अच्छे इंटेंशंस थे जस्टिन ट्रूडो को। जस्टिन ट्रूडो दिल में बड़ी, एक जिसको कहते हैं कि बड़ी मुलायम सी, एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी वार्म सी जगह खालिस्तानियों के लिए इसके दिल में, पर इसकी हरकतों की वजह से ये ठोके जा रहे हैं बेचारे। क्यों? अब मैं बताता हूं। जस्टिन ट्रूडो की वजह से ही ये दुनेके का मर्डर हुआ है। क्या हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो ने ताला हिला दिया बहुत ज्यादा, जब उसने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए। भारत ने क्या करा, ठीक है हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, और भारत क्या ही करेगा, भारत ने कर दिया वो, राइट। अब इनके बीच में झगड़ा चल गया, खालिस्तानियों के बीच में। अब खालिस्तानियों के बीच में क्यों झगड़ा चल गया? खालिस्तानियों के बीच में झगड़ा इसलिए चल गया दोस्तों, क्योंकि अब जस्टिन ट्रूडो से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम खालिस्तानियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली, अंदर से नहीं, पब्लिकली इनसे थोड़ा सा पीछे हट गया, क्योंकि अब भारत सवाल पूछ रहा है। पहले भारत पूछ रहा है कि बॉस वेयर इज द प्रूफ, सबूत लाओ। तुमने इतना बड़ा, जो तुमने मुंह खोल के तुमने एक बात करी है, तुमने भंड मारा है, सबूत लाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत कह रहा है कि कनाडा इज अ टेरर सपोर्टर, तुम टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान का टेररिज्म करा, वही लोग हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिया, ठीक है कि नहीं। अब भारत ये पूछ रहा है, तो वो डिस्टेंस, जब आप स्टेट आपसे डिस्टेंट हो जाता है तो रिसोर्सेज फिर आपको वो नहीं मिल पाता जो कैनेडियन गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर रही है। तो इनके बीच में अब लड़ाइयां शुरू हो गई, और लड़ाइयां होंगी, और लड़ाइयां। मैं तो जस्टिन ट्रूडो को ये कहता हूं कि डुनिक के जो मारा गया, तुम ये भी बोल दो इसको भी रॉ ने मरवाया है, बोल दो। तुमने पहले भी झूठ बोला था निज्जर के मामले में, तुम दोबारा झूठ बोल दो, हाउ डज दैट मैटर टू यू। तो दोस्तों एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसका नाम है चंद्रा आर्या, और ये हिंदू हैं, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कैनेडियन पार्लियामेंट के, और ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के हैं, और इन्होंने आवाज उठाई है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इन्होंने आवाज, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने थ्रेटन करा है। और जो कनाडा में जो खालिस्तानी हैं, पन्नू तो अपना यूएस का है, जो कनाडा में जो खालिस्तानी हैं उनके साथ मिलकर थ्रेट दी गई है। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चंद्रा आर्या जी हैं, आर्या साहब ये कह रहे हैं कि साहब एक बात बताओ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते आप किसी को धमका दोगे कि हम तुम्हें मार देंगे, ये तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रा आर्या ने, और यही चीज है। देखिए वो बात जो कर रहे हैं ना चंद्रा आर्या साहब, वो बात तो कर रहे हैं लॉजिकल, कि आप किसी को मार देंगे, आप किसी को काट देंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती, राइट। लेकिन ये बात क्या जस्टिन ट्रूडो मानेगा? वो कभी नहीं मानेगा यार, वो कभी नहीं मानेगा। उसने, वो खालिस्तानियों, उसको पता है कि अगर उसको प्रधानमंत्री बना रहना है तो फिर उसको ये सब करना पड़ेगा, उसका करना ये जरूरी है, खालिस्तानियों के सपोर्ट के बिना नहीं। वो जगमीत है जो ना बंदा, जगमीत सिंह जो पॉलिटिशियन है, जगमीत की पार्टी तो सपोर्ट कर रही है उसको, तब तो प्रधानमंत्री बना है। कल अगर ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है कनाडा में, अगर ये कहता है कि नहीं यार धमकी वमकी मत दो, प्यार मोहब्बत से रहो, वो हार जाएगा, क्योंकि खालिस्तानी है ही टेररिस्ट, और जगमीत सिंह इज अ टेरर सपोर्टर।
जी, तो एक टॉप डिप्लोमेट को, इंडियन डिप्लोमेट को जो है कनाडा से जाने का कहा गया है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और ज़ाहिर है उसके बाद के रिएक्शन में, जो कि ज़ाहिर है ये जो हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर की जो चल रही है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इंडिया ने भी कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं उनको बुला के बात की और अब उनसे कहा है कि जी वहाँ से भी एक डिप्लोमेट को निकाला गया है और वो 5 दिन के अंदर-अंदर वापस अपनी कंट्री को जा सकते हैं। चीज़ें काफ़ी जो है इस वक़्त सिचुएशन काफ़ी टेंस है। साथ-साथ व्हाइट हाउस से, यानी कि अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है और अमेरिका ने अपना कंसर्न ज़ाहिर किया है और ना सिर्फ ये बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इसके ऊपर अपना कंसर्न जताया है। अब ज़ाहिर है कि कनाडा कोई मामूली कंट्री तो है नहीं कि अगर आप कहें कि एशिया की कोई छोटी-मोटी कंट्री होती या ऐसी कंट्री जो कि पहले ही अपनी मुसीबतों में फँसी हुई है। लेकिन कनाडा एक बड़ी कंट्री है और कनाडा की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना और इस तरह की बात करना जो है यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इस वक़्त काफ़ी अपनी कंट्री के लोगों को या अपनी कंट्री की कई चीज़ों को लेकर आगे की तरफ जा रहे हैं, चाहे हम उसको G20 में देखें उनको, या फिर एससीओ की मीटिंग हो या ब्रिक्स हो और कई दूसरे जो हैं काम हम उनको करते हुए देख रहे हैं, चाहे वो मून पे जा रहे हैं तो कभी वो सूरज पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी अगर इस किस्म की बात की जाए तो यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक झटका होगा और उनको सँभलने के लिए यकीनन बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और इस चीज़ को सँभालना पड़ेगा। इलेक्शन नज़दीक है और इलेक्शन से पहले अगर इस किस्म की न्यूज़ चलेगी और वो भी ऐसा नहीं कि किसी खालिस्तान के एक्टिविस्ट ने कोई बात कर दी है या खालिस्तान को सपोर्ट करने वाली किसी कंट्री ने, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, जो कि अक्सर हम देखते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं कभी सपोर्ट नहीं करती कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से होता है और ये आज नहीं, बरसों से हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे भी हो रहा था, उससे पहले भी हो रहा था और उसके बाद भी चलता चला आ रहा है और खुल्लम-खुल्ला हमारे कई पॉलिटिशियंस जो हैं, कई हमारे लीडर्स जो हैं, वो खुल्लम-खुल्ला अपनी पॉलिटिकल रैलीज़ में ये बात करते हैं कि हाँ जी, ये खालिस्तानी मूवमेंट को वो सपोर्ट कर रहे हैं और खालिस्तान के साथ खड़े हैं और इस किस्म की बातें की जाती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि इस वक़्त जो एलिगेशन आई है, इस वक़्त जो एक प्रॉब्लम आई है भारत के लिए, वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि कनाडा से आई है। और यकीनन कनाडा कोई छोटी-मोटी कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी तो दोस्तों आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा। जो भी आपके दिमाग में आया है, जो भी आपकी राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। मेजर गोराबारी सर ने जो बात की है, अगर आप उससे सहमत हैं, अगर आप उनकी मतलब जो उनकी बातें हैं उनसे सहमत हैं, तो आप उनके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये पन्नू है यूएस में बैठकर बोल रहा है कि कनाडा से जो मतलब हिंदू लोग हैं वो वहाँ से कनाडा से निकल जाए, यूएस में बैठ के ये बोल रहा है। लेकिन जैसे मेजर गौरव आर्य सर ने कहा कि अगर यही बात यूएस के हिंदुओं को बोल दे तो यूएस की पुलिस इसको 1 मिनट में बाहर फेंक देगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।